और 11 स्टार मालेगांव के बीच टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है स्पाइडर क्रिकेट क्लब ने। सूरज गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, आगे की हुई गेंद हल्के हाथों से खेला पृथ्वी ने, कोई रन लेने का मौका नहीं। अच्छी गेंद थी ये सूरज की। फिर से सूरज अपने बॉलिंग एंड पे तैयार गेंदबाजी के लिए स्पाइडर मालेगांव की ओर से। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी ये, अजीबो गरीब अंदाज में उस गेंद को खेला था। खुशकिस्मत रहे वहां कैच मुकम्मल नहीं हुआ। लाइफलाइन हासिल होती हुई पृथ्वी को और रन बनाने का आगाज होता हुआ 11 स्टार मालेगांव के लिए। इस बार आगे की हुई गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात। एक ही रन हासिल होता हुआ। इस एक रन से विनोद अखंड अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए और टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 2 रनों पर। इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद उतने अच्छे से बल्ले पर नहीं आई, कोई रन हासिल नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी सूरज चंदन सिंह की ओर से देखने को मिलती हुई। स्पाइडर के लिए इस मुकाबले को जीतना निहायत ही जरूरी है। अगर इस मुकाबले को जीतते हैं तो टेबल में अपनी पोजीशन को और मजबूत करेंगे स्पाइडर क्रिकेट क्लब मालेगांव। इस बार रिवर्सिव खेलने का प्रयास, गेंद हवा में है लेकिन कोई खिलाड़ी से दूर और बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट। अगली गेंद के साथ तैयार सूरज। इस बार गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी अक्षय लादे गेंद के ओर आते हुए, लेकिन गेंद नोमैंस लैंड में गिरती हुई। थोड़ा सा निराश वहां पर सनी, लेकिन उस कैच तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। नीलेश के हाथों में गेंद है। नीलेश व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे नीलेश। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उनके नाम रहा था पिछले मुकाबले में। देखते हैं इस मुकाबले में किस तरह से गेंदबाजी होती है नीलेश की ओर से। इस बार शरीर क्यू की गेंद थी, उसे बेहतरीन अंदाज से खेल दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। बेहतरीन फील्डिंग, 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 8 रनों पर। अगली गेंद के साथ तैयार नीलेश। इस बार फिर से लॉन्ग ऑन की ओर खेला हुआ स्ट्रोक का अक्षय लादे से। इस बार गेंद दूर सामने गिरी उनसे। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल रही है। 9 रन हो चुका है स्कोर। अगली गेंद के साथ तैयार नीलेश। सामना करेंगे इस बार पृथ्वीराज घुगे। इस बार फुलर लेन की गेंद को कवर्स के क्षेत्र में धकेला, वहां अजीम खान मौजूद थे। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। स्कोर हुआ 10 रन। पृथ्वी, ये पिछला सीजन इन्होंने कुलदीप मॉर्निंग स्टार में खेला था। काफी छाए रहे थे उस साल वो, लेकिन इस साल उनका बल्ला उतना कुछ नहीं कहा है इस टूर्नामेंट में अब तक पृथ्वी के बल्ले ने।
इस बार विनोद अखंड के बल्ले से स्ट्रोक का गेंद वन बाउंस बाउंड्री से बाहर आ। बेहतरीन स्ट्रोक है, खराब गेंद थी नीलेश की, बल्ले के नीचे की हुई गेंद, और पूरा फायदा उठाते हुए इस गेंद का विनोद अखंड 4 रन हासिल करते हुए और 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 14 रनों पर। फिर से गेंद नीलेश के हाथों में और सामना कर रहे हैं विनोद अखंड उनकी गेंदबाजी का। इस बार आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास, जोरदार अपील होती हुई विकेटों के पीछे से, कैच आउट की अपील होती हुई। और ये पहली विकेट का पतन होता हुआ विनोद अखंड के रूप में। विनोद अखंड कैच आउट होकर वापस लौटते हुए, अच्छी वो शुरुआत दिलाई थी विनोद ने, लेकिन शुरुआत को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए विनोद, और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज पुष्पम शिंदे। पिछले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, जब खोने के लिए पास में कुछ नहीं था, तो ऐसे वक्त में इनका बल्ला खूब बोला था पुष्पम शिंदे का। देखते हैं आज भी खोने के लिए कुछ नहीं है तो आज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं पुष्पम। इस बार अच्छी गेंद थी ये नीलेश की, फुल लेन की गेंद, हल्के हाथों से खेला, कोई रन लेने का मौका नहीं, साथ ही ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव। इन मुकाबलों का यूट्यूब लाइव प्रसारण किया जा रहा है tenniscricket.in के माध्यम से। tenniscricket.in की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, जिसमें टेक्नीशियन संदेश, स्कोरर विनायक, कैमरामैन शाहरुख, दूसरे कैमरामैन जितेंद्र, क्रिक हीरोज से शाकिर भाई, और हमारे कमेंटेटर आरजे ओम सोनोने। तो पूरी tenniscricket.in की टीम और साथ में कमेंटेटर के साथ बेहतरीन तरीके से टूर्नामेंट को कवर किया जा रहा है। गेंदबाज सूरज फिर से आए गेंदबाजी के लिए, व्यक्तिगत दूसरी और इनिंग्स की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे पृथ्वीराज के लिए। बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है पृथ्वीराज, लेकिन इस सीजन में खामोश रहा है, गेंद और बल्ले के साथ कुछ खास नहीं कर पाए पूरे टूर्नामेंट में। इस बीच ये गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ और आसानी से कैच को मुकम्मल करते हुए दूसरी विकेट का पतन होता हुआ ये पृथ्वीराज के रूप में। जिस तरह से इनका पूरा सीजन रहा है, आज भी उसी तरह से अच्छी शुरुआत जरूर करवाई थी, लेकिन उसे बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आउट होकर वापस लौटते हुए पृथ्वीराज। सूरज, बेहतरीन गेंद थी सूरज की, स्लो ओवर 1 गेंद की थी और ललचाया था बल्लेबाज को, उसी लालच में अपनी विकेट गंवाई पृथ्वीराज ने, और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं अब इस सीजन में आखिरी बार ओम भाऊ खुरसड़े। शायद इस मुकाबले के बाद में अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस करने वाले हैं। मुकाबले से पहले कुछ बात हुई उनके साथ, तो बता रहे थे कि अब काफी क्रिकेट हो चुकी है और वक्त आ चुका है बाय बाय बोलने का। तो देखते हैं आज बोलेंगे या कल 31 को बोलेंगे। सूरज तैयार है गेंद के साथ और ओम खुरसुड़े ग्राउंड में जाते समय अंपायर के साथ कुछ बातचीत करते हुए, काफी याराना है अंपायर्स के साथ ओम खुरसुड़े का, मोहब्बत और होनी भी चाहिए, मेहमान है। अच्छी गेंद सूरज की, उतना ही अच्छा तरीके से उस गेंद को कवर्स में धकेलकर 1 रन हासिल किया। ओम खुरसुड़े ने 1 रन के साथ अपना व्यक्तिगत खाता खोला और टीम के स्कोर को पहुंचाया 15 रनों पर। अगली गेंद के साथ तैयार सूरज चंदनशु, सामना करेंगे पुष्पम शिंदे। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में
फील्डर वहां मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक किए पुष्पम शिंदे के बल्ले से। आज के दिन का ये पहला चौका आता हुआ पुष्पम शिंदे के बल्ले से, इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 19 रनों पर। अगली गेंद के साथ तैयार है सूरज। आगे गेंद की थी, उसका फायदा उठाया था पुष्पम ने। देखते इस बार किस तरह से गेंद करते हैं। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद और सीधे बल्ले से उस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की ओर। वहां पर फील्डर तैनात। एक ही रन से संतुष्ट होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 20 रनों पर। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गाइड किया उस गेंद को और 1 रन के लिए दौड़ते हुए। और ये खराब क्रिकेट सूरज द्वारा। एक आसान सा मौका था रन आउट का, लेकिन गेंद को स्टंप से नहीं लगा पाए। इसी वजह से दूसरा रन भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। 2 रन हासिल किए, 2 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाया 22 रनों पर। इस बार फिर से ऑप्शन पर की हुई गेंद कट किया है, वहां फील्डर मौजूद है। और इस बार फिर से गलती दोहराते हुए, इस बार गलती की वसीम शेख ने विकेटों के पीछे से। किस्मत शोएब सर देखिए ओम खुसरो के कितने साथ है। इससे पहले भी एक खराब शॉट की जगह वो रन आउट हो सकते थे, लेकिन मिस किया सूरज ने। और इस बार फिर चांस बना था और इस बार भी मिस कर दिया वसीम। ओके, थर्ड अंपायर। ओके ओके ठीक है। और मतलब ओवर की समाप्ति हो चुकी है अभी और रन बन चुके हैं अभी 22। किस्मत लेके आए हमारे ओम भाऊ। जी हाँ, किस्मत जरूर साथ होनी भी चाहिए। अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। पांड्या के हाथों में गेंद है और गेंदबाजी करेंगे पुष्पम शिंदे के लिए पांडुरंग उर्फ पांडा। अच्छी गेंद, जोरदार अपील होती है विकेटों के पीछे से, लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का अंपायर्स पर, नकारते हुए उस अपील को। जी हाँ, बात हो रही थी स्पाइडर की। स्पाइडर 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते और 3 मुकाबलों में हार का सामना कर चुके हैं। 8 पॉइंट्स है उनके पास में इस वक्त मौजूद है और इस मुकाबले को जीतना चाहेंगी। इस बार गेंद हवा में है, लेकिन वहां तक गेंद तक कैरी नहीं की। नीलेश तक गेंद। 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने और स्कोर को पहुंचाया 23 रनों पर। फिर से पांडा अपने बॉलिंग एंड पर वापस लौटते हुए 23 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 3.2 गेंदों का खेल हो चुका है और इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया उस गेंद को डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। गेंद बाउंड्री से बाहर। सॉरी, प्रसन्ना थे गेंदबाज, प्रसन्ना जागीरदार। ये भी पांड्या की तरह ही नजर आ रहे थे, इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन अच्छा स्ट्रोक था ये बल्लेबाज का। 4 रन हासिल किए उन्होंने अपने टीम के लिए और 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाया 27 रनों पर। फुलर लेन की गेंद थी ये प्रसन्ना की, जिसे बेहतरीन अंदाज से खेला था ओम खुरसड़े ने और 4 रन हासिल किए। आज इस वर्ष का अपना अंतिम मुकाबला खेलते हुए ओम खुरसड़े।
और हमारे पप्पू 11 के एक धुआंधार ऑलराउंडर खिलाड़ी बबलू भाई, इनका भी आगमन हो चुका है। इस्तकबाल है उनका, आयोजन कुलदीप बहु ताजने की ओर से। वेलकम है बबलू भाई का इस ग्राउंड के ऊपर। डायमंड के कप्तान है हमारे बबलू भाई और काफी बढ़िया कप्तानशिप करते हैं वो पप्पू एलियन की, अभी तक काफी अच्छी हुई है। तो मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ, प्रसन्ना अगली गेंद के साथ तैयार। इस बार काफी ज्यादा खराब गेंद, ये नो बॉल का सिग्नल आता हुआ अंपायर बुंदेले सर की ओर से। पिचिंग आउटसाइड द पिच, इस वजह से इस गेंद को नो बॉल करार देते हुए एक रन अतिरिक्त हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को। फिर हिट का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। तो ये और मिस हुए वहां पर ओम कुरसुले। फ्री हिट थी उनके लिए, लेकिन उस फ्री हिट का 2 गेंदें शेष है अभी भी इस ओवर की। इस बार ऑन साइड पे की हुई गेंद थी, बेहतरीन अंदाज से खेल दिया है। 1 बाउंस इनटू द बाउंड्री रोप्स। बेहतरीन स्ट्रोक है ओम कुरसुले के बल्ले से, दूसरा चौका इस ओवर का। और लगभग उसी क्षेत्र में आती हुई दोनों ही बाउंड्रीज। खराब गेंदबाजी इस ओवर में प्रसन्ना की ओर से देखने को मिलती हुई। हेलो सर, अभी अभी आपने जो एक अनाउंस किया था उसके खिलाफ खेल रहे हो ओम भाऊ, मतलब उनके बैट से आग उगल रहे हो अभी। जी हाँ बिल्कुल, अब ऐसा लगता है कि शायद पोस्टपोन हो जाएगा उनका जो निर्णय है वो। इस बार कट कर दिया उस गेंद को कवर्स के क्षेत्र में। वहां कवर्स में अजीम खान मौजूद, 1 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 33 रनों पर। महंगा ओवर साबित हुआ ये प्रसन्ना का। 7 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और शायद सभी खिलाड़ी फिट है, इसी वजह से ड्रिंक्स ब्रेक्स की कोई जरूरत नहीं है। 4 ओवर के बाद मुकाबला जारी रखते हुए दोनों ही अंपायर्स। अब आए पांड्या गेंदबाजी के लिए। पांडुरंग उर्फ पांडा व्यक्तिगत पहले और इस इनिंग्स की 5वीं ओवर लेकर ओम कुरसुले के लिए। बेहतरीन गेंदबाज है, काफी प्रभावित किया इस गेंदबाज ने इस पूरी श्रृंखला में अब तक अपने गेंदबाजी से। जहां भी उनसे कैप्टन कहते हैं कि इस तरफ गेंदबाजी करनी है, तो लगभग उसी टप्पे पर गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। और इस गेंद के साथ तैयार। इस बार फुलर लेन की गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक का फील्डर वहां मौजूद। AK-47 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने, स्कोर को पहुंचाते हुए 34 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में देखने को मिलती दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। लगभग अपना आखिरी मुकाबला खेलती हुई 11 स्टार इस सीजन का। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर वहां मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। हालांकि गेंदबाज थोड़ी सी दिक्कत में नजर आए वहां सूरज की वजह से, लेकिन बैकअप वसीम शेख का देख लीजिए। 41 साल की उम्र में भी किसी युवा से कम नहीं विकेटों के पीछे वसीम शेख, बेहतरीन अपने काम को अंजाम देते हुए। हेलो, उम्र का और खेल का कोई मेल नहीं होता शोएब सर, लेकिन इस बार अच्छा कट कर दिया ओम ने और 1 ही रन से संतुष्ट। अब बात कर रहे थे शेख वसीम की, बढ़िया खिलाड़ी है ये, हाइट कम फाइट ज्यादा। पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी इस गेंद खिलाड़ी ने। गेंदबाज है तैयार पांडा और इस बार यू मिस आई हिट की तरह क्लीन बोल्ड कर दिया पुष्पम को। और ये तीसरी विकेट की पतन 11 स्टार की। स्कोर अभी रुका हुआ है 36 रन। देखिए 5 और जारी।
आम्हाला आतापर्यंत सर्वांनी सहकार्य केलं. असंच सहकार्य ही टुर्नामेंट पूर्ण करण्यासाठी सर्वांचा खेळाडूचा आणि नागरिकाचा मिळालेला आहे. आपल्या सर्वांचा आभार. आणि या स्पर्धेमध्ये ज्या संघाचे खेळाडू ज्या संघ मालकाने विकत घेतले ते आले नाहीत त्या सर्वांना पुढच्या वर्षी बॅन करण्यात येईल. आणि जो खेळाडू या स्पर्धेत गैरवर्तन करून मिळून आले त्या सर्वांना सुद्धा. तर खेळाचा दर्जा उंचावण्यासाठी या गोष्टी सर्व आवश्यक आहेत. संपूर्ण क्रिकेट हे चांगल्या पद्धतीने या ग्राउंडवर झालं पाहिजेत. आयोजन कमिटी आपल्याला सर्व सहकार्य करेल. बेहतरीन गेंद थी इस बार, फिर से पांडा किए और बीट कराते हुए बल्लेबाज को. 7 ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. कुलदीप ताज ने बात कर रहे थे वसीम शेख की. बेहतरीन ये एक उमर रसीदा खिलाड़ी आज भी क्रिकेट में दमखम रखते हुए और उनके मैच का मजा लेने के लिए आज उनके कुछ फैमिली मेंबर्स भी ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं. उसमें हमारे चचा शेख बब्बू साहब विशेष रूप से आए हैं इस मैच को देखने के लिए वो, और इस मैच का मजा ले रहे हैं. बेहतरीन खिलाड़ी है वसीम शेख. इस फैमिली से एक से बढ़कर एक क्रिकेटर आए सामने, जिसमें शेख हबीब भाई, वसीम शेख और अल्तमश शाह, एक से बढ़कर एक क्रिकेटर एक फैमिली से आते हुए और खेल के लिए अपनी कीमती वक्त देते हुए. बिल्कुल सर, जरूरी है आपका हौसला बुलंद करने के लिए आपके फैमिली मेंबर का आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है सर. और उसी के हिसाब से शेख वसीम की अभी 41 उम्र है लेकिन बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं. और इसी बीच में हमारे दोस्त कैलाश उर्फ जॉन्टी, इनका भी आगमन. बढ़िया खिलाड़ी थे एक टाइम में, लेकिन अब इंजरी से गुजर रहे और उसी के हिसाब से अब वो क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं. तो लगभग काफी पुराने खिलाड़ी आते हैं यहाँ पे जिसका क्रिकेट से बड़ा अच्छा नाता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते वो अब क्रिकेट से दूर होते रहे. तो मालेगांव में क्रिकेट लगातार चालू रहेगा. और इसी बीच में खेलना चाहते थे लेकिन बैट का कोई संपर्क नहीं बॉल को. बेहतरीन सी गेंदबाजी करते हुए नीलेश बड़ी युवा खिलाड़ी है. राइट आर्म ओवर द विकेट कर रहे हैं अभी तक. और सामने होनहार बल्लेबाज मंगेश हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया. कुछ देर हवा में गेंद थी. आप देखिए सर, वसीम शेख का एफर्ट देखिए आप शोएब सर. दूर का भी तो थ्रो थी लकी की, लेकिन वसीम शेख बॉल पर झपट पड़े और गेंद को रोक लिया और टीम के भी रन को रोक लिया. तो इस काबिल है ये खिलाड़ी शेख वसीम. और फिर से गेंदबाज तैयार है नीलेश. बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है ओम की, लेकिन बॉल्ड काफी मिस करते हुए अभी तक काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है ओम से. 2 चौके लगाकर खेल रहे. खुद का व्यक्तिगत स्कोर है उनका. बारह बॉल 14 रन. फिर से इस बार कट कर दिया, लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी लकी वहां पे बॉल को रुकाया. 1 ही रन से संतुष्ट और 1 रन से अब बढ़ता हुआ स्कोर है 39 रन. जबकि छठा और जारी. लगभग वापसी करती हुई यहाँ पे स्पाइडर की पूरी टीम. पिछले मैच में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी 47 ने. 1 ही ओवर में 23 रन मार के वो उस मैच को जीते कुलदीप मॉर्निंग स्टार के साथ. इस बार काफी अच्छा प्लेसमेंट मंगेश का.
ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ 40 रन। 3 विकेट के नुकसान पर ये टूर्नामेंट लगातार चल रहा है पिछले 3 साल से, और सभी खिलाड़ी, सभी दर्शक और सभी जो हमारे चाहने वाले, उनका दिल से शुक्रगुजार है पूरी कमेटी। इन्होंने काफी मदद की इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए। मालेगांव से काफी बेहतरीन थे ज्येष्ठ जो क्रिकेट के खेल में रुचि रखते हैं, उन सभी ने हमको मदद की है, और उन्हीं की स्पॉन्सरशिप से अभी तक ये टूर्नामेंट इस मुकाम तक पहुंची कि अपने डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम चलता है, मालेगांव प्रीमियर लीग। और जिस टेनिस क्रिकेट की बात करें तो इसके सब्सक्राइबर है लगभग 20 लाख। तो आप देख सकते हैं कि ये इस बार बेहतरीन सा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक फील्डर फील्ड करते अक्षय 1 ही रन। बात कर रहे थे इस टेनिस cricket.in की। इस टेनिस cricket.in के लगभग 20 लाख सब्सक्राइबर है टोटल, और लाइव और हाई डेफिनेशन जो आप लाइव क्रिकेट देख रहे हैं ये इनकी बदौलत, और उनके हमारे मेन टेक्नीशियन है हमारे दोस्त संदेश पिलानी सर। इनकी काफी बारीकी से नजर आई थी ये पूरी खेल में, तो उनके साथ भी काफी लोग जुड़े हुए, उनकी पूरी टीम, जीतू भाई, शाहरुख भाई, शाकिर भाई और हमें विनू भाई। ऐसे बीच में ये गेंद इस बार करा प्रहार किया, बॉल जाती हुई कवर की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते। लेकिन मंगेश काफी होनहार खिलाड़ी है, फुटबॉल के प्लेयर है, लेकिन क्रिकेट भी काफी चाहते हैं। तो अभी 2 दिन शेष है इस टूर्नामेंट के, तो हमारी विनती है जो टीमें बचेगी वो अच्छा क्रिकेट खेलेगी। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर है, ये गेंद वाइड करार दिया। इससे 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन, जबकि 7 ओवर जारी। बल्लेबाज है ओम और सामना है अभी पांडा का। हल्के हाथों से खेल दिया, डीप फाइनल की दिया, और लगता है डायरेक्ट बॉल विकेटों पे जाके लगी, और क्लीन बोर्ड हो चुके हैं यहाँ पे ओम खुरसड़े। अभी तक काफी बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, लगभग ओपनर आए थे, 1 डाउन आए थे, और नए बल्लेबाज, जिस बल्लेबाज का इंतजार पूरा खेमा और पूरा ये महकमा कर रही थी, और हम भी कर रहे थे ये बल्लेबाज खेलना जानते। इस परिस्थितियों में लगभग 3-4 बार अपनी बैटिंग को इन्होंने भुनाया है, लेकिन उतना चांस नहीं मिला। उस बल्लेबाज का नाम है शंकर दाभाडे, महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है ये, नंबर 07। बड़ी हस्ती है, क्रिकेट का काफी रुचि है, और कैप्टन है उस टीम के। माही को फॉलो करते हैं और विकेट कीपिंग उसी तरह करते हैं, और बल्लेबाजी देखना है क्या कमाल कर पाते हैं। इस बार बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक खेल दिया, रन आउट होने खतरा यहाँ पे। और इस बार फिर से जमलिंग, अगर गलती से भी ये बल्लेबाज उधर के एंड पे भागता तो बिल्कुल रन आउट हो जाते थे, क्योंकि उनके नाम पर रिकॉर्ड है रन आउट होने का, शंकर भाऊ दाभाडे के नाम पर। लगभग जब से हम उनको देख रहे ज्यादा से ज्यादा रन आउट ही होते हैं वो। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी खराब इनकी। एक गेंद से बरोबर। इस बार फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की ओर, जब तक फील्डर फील्ड करते AK-47, 1 ही रन, और 1 रन से अब बढ़ता हुआ स्कोर है 46 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। मैं बात कर रहा था आयोजन कमेटी की ओर से, बार बार ये आपको सूचित करता हूं कि आपके जो खिलाड़ी अपने लिए वो अगर बार बार अपने कहने से भी अगर हाजिर नहीं होते तो कृपया ये मैच होने के बाद या ये टूर्नामेंट होने के बाद उनका कमेटी को नाम दीजिए, पूरे के पूरे बयान हो जाएंगे अगले साल के लिए। और जो भी ये 2-3 दिन रह गए उसमें अगर कोई की खिलाड़ी खेलने वाला या कोई भी या कोई ऑनर या स्पॉन्सर गैरवर्तन करेगा तो उनको भी अगले साल के लिए बयान किया जाएगा। तो कृपया सभी साथ दे और इस टूर्नामेंट का आनंद ले। इसी बीच में ये गेंद इस बार करारा स्ट्रोक खेल जाए मिड विकेट की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते सूरज, 1 ही रन।
बल्लेबाज है अभी शंकर और गेंदबाज है अभी प्रसन्ना। इस बार बेहतरीन सा स्ट्रोक खेला लेकिन एक ही रन। एक एक रन से सीढ़ियां चढ़ती हुई 11 स्टार की स्कोर कार्ड। इसी बीच में ये गेंद तो इस बार बेहतरीन सा स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक फील्डर पे रन आउट होना खतरा, यहां पे रन आउट हो सकते हैं लेकिन खराब थ्रो कहूंगा मैं ये। हमारे सर शिवशंकर काटेकर इनकी ओर से होनहार खिलाड़ी है, टीचर है वो शिवशंकर काटेकर। इसी बीच में ये गेंद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक कवर के ऊपर से फील्डर को बीट करेंगी ये गेंद और 1 बॉल 4 रन और मंगेश के बैट से निकलता हुआ पहला चौका और इसी चौके के रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 54 रन। और इस फर्स्ट इनिंग की लास्ट 2 गेंदें शेष और सामना करेंगे मंगेश। इस बार भी बेहतरीन स्ट्रोक है, फील्डर उसके नीचे है शिवशंकर। इस बार क्या ऐसा हो सकता है, खराब फील्डिंग और शिवशंकर काटेकर अपनी टीम को मिट्टी चटाते हुए 2 बॉल 2 कैच छोड़े। खराब फील्डिंग का मुजाहरा यहां पे शिवशंकर की ओर से। बढ़िया खिलाड़ी है ये शिवशंकर। इस इनिंग की लास्ट गेंद और सामना करेंगे मंगेश। इस बार खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं। सिंगल के साथ फर्स्ट इनिंग का गेम खत्म हुआ और रन बन चुके अभी स्कोर बोर्ड पर 59 रन और जीत के लिए चाहिए 48 गेंदे 60 रन की आवश्यकता। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए कुछ ही देर में। पुष्पम शिंदे का कॉन्फिडेंस काफी चढ़ के बोल रहा है यहाँ पे। पिछले मैच में उन्होंने काफी तारीफ की थी अपनी पूरी टीम की और उसी तरह वो खेली टीम। काफी बेहतरीन ऐसी टीम है। पहली पारी की समाप्ति हुई 48 गेंदों में 60 रनों का लक्ष्य है स्पाइडर मालेगांव के लिए। और इस मुकाबले के बाद ओम खुरसोड़े के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू होने जाएगा। वो अपनी पूरी क्रिकेट कारकिर्दगी के बारे में बात करेंगे, साथ ही टूर्नामेंट से भी जुड़ी कुछ बातें हमारे साथ वो साझा करेंगे, लेकिन इस मुकाबले के बाद। कृपया माझी विनंती आहे सर्व खेळाडूंनी लगेच फिल्डिंग लावावी। 11 स्टारच्या सर्व खेळाडूंना मान्य श्री शंकरभाऊ दाभाडे आणि त्यांच्या पूर्ण संघांना माझी विनंती आहे की आपण सहकार्याची भावना ठेवा आणि लगेच फिल्डिंग लावा, कृपया विनंती आहे। और पप्पू एलन के हमारे कैप्टन फरदीन मंसूरी भी यहाँ पे मौजूद है।
उनका भी स्वागत है। और बबलू भाई जो पप्पू एलन के दूसरे कैप्टन है वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। शोएब सर काफी उनके ऊपर मेहरबान है, बार बार बबलू भाई की तारीफ हो रही है यहाँ पे। तो कल काफी बड़े मुकाबले होंगे इस टूर्नामेंट के आखिरी दिनों का कल और लीग मैच का, और सुपर संडे में फाइनल खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। तो सब दिल थाम के बैठिए। और उनमें से हमारा एक स्पॉन्सर गफ्फार भाई का भी आगमन, इनका भी स्वागत है। अपना जो खुद का व्यक्तिगत जो आपका जो वाहन है वो छोड़ के इधर आइए मंच पर। माननीय श्री शंकरभाऊ दाभाडे यांना विनंती आहे, तुमच्याजवळ आम्ही जी ड्रेस कोड सांगितला आहे तो ड्रेस कोडची आवश्यकता आहे।
शंकर। गेंदबाजी पे प्रमोद गवरकर, 48 गेंदे 60 रनों की आवश्यकता। ये मैच काफी महत्वपूर्ण होगा स्पाइडर के लिए, क्योंकि इसके बाद क्वालिफाई, अगर ये मैच जीतता है तो क्वालिफाई राउंड में आ सकती है, तो ये मैच बहुत जरूरी है। हल्के हाथों से खेल दिया, एक ही रन, खाता खोला अपना और टीम का। गौरकर अभी तक काफी नफीतुली गेंदबाजी कर चुके अपनी टीम के लिए। प्रमोद ने, समझदार खिलाड़ी है प्रमोद, इस खिलाड़ी को हम बचपन से देखते, अच्छा खिलाड़ी है, समझदार है और होशियार भी है, खेल में रहना जानता है ये खिलाड़ी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए, 2 बाउंस 4 रन। अपना खाता खोला 4 रन से शिव कुमार ने, और इसी चौकी की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन 2 गेंदे। मैच में अभी भी काफी दिलचस्प मुकाबला होगा ये। इस बार फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे पृथ्वी। एक ही रन, 2 रन, 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन, जबकि 3 गेंदे हो चुके अभी तक। फिर से गेंदबाज प्रमोद, इस बार बहुत अच्छी गेंद की प्रमोद ने, ब्लॉक होल की थी, समझ नहीं पाए शिव कुमार, और अगर लेग भी फोर होता तो ये अच्छी से अपील होती। 7 रन पे खेल रहे, 6 रन पे। इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक, बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। ये मैच को बनाना जानती है स्पाइडर की टीम, ये भी इस टूर्नामेंट की हकदार हो सकती है, बढ़िया टीम है स्पाइडर। अब 5 गेंदे हो चुके हैं और 11 रन बन चुके हैं बोर्ड पर, और इसी बीच में हमारे इससे बेहतरीन शॉट कोई हो ही नहीं सकता। स्विच हिट खेल दिया शिव कुमार ने, शिवशंकर ने खेल दिया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और इसी चौकी की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है अभी 15 रन, जबकि जीत के लिए अभी रन चाहिए 45 और गेंदे शेष से 42। आणि ही मॅचचा आनंद घेण्याचे आमच्या उपस्थित आहेत आमचे मार्गदर्शक, आमचे सहकारी, आमचे मोठे भाऊ मान्य श्री राजूभाऊ जहागीरदार यांचं सुद्धा मंचावर आगमन झालेलं आहे, त्यांचं सुद्धा कमिटीकडून वेलकम स्वागत आहे। आपण आपल्या वेळातला वेळ काढून मॅच पाहण्यासाठी आले। या स्पर्धेला परत मालेगाव पोलीस स्टेशनचे आमचे सहकारी मित्र माननीय श्री सुधीरभाऊ सोळंके यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं सुद्धा खूप खूप स्वागत। खूप महत्व आहे या स्पर्धेला आणि आम्हाला ही स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी मालेगाव पोलीस स्टेशनचं खूप सहकार्य लाभत आहे। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया उसे डीप फैलने के ऊपर से, देखना अंपायर का इशारा और छक्का, और प्रसन्ना की बैट से निकलता हुआ पहला छक्का और रन में बढ़ोतरी। रन बन चुके अब 21 रन बिना विकेट खोए। पृथ्वी का भी सोच विचार कर रहे हैं अपनी टीम के बारे में, परेशान दिख रहे हैं पृथ्वी, लेकिन टीम गेम में ये चलता ही है। पिछले साल विनर टीम का हिस्सा थे, इस बार फिर से, इस बार कैच शंकर दाभाडे अपना कॉन्फिडेंस बतौर खिलाड़ी को बतरते हुए, और 1 विकेट का पतन, 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। जयदेव ने वापसी की, वार किया था प्रसन्ना ने,
लेकिन पलटवार किया जयदेव ने। अब नए बल्लेबाज है सनी घुगे, ये काफी बढ़िया बल्लेबाज है। टीम को खेलना और टीम को खिलाना और मैच को चलाना ये बल्ला जानता है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं सनी। WPL में इन्होंने काफी माहौल क्रिएट किया था और MPL में इनका माहौल है। नंबर 44 अभी भी बल्लेबाजों की कमी नहीं है पायलट स्पाइडर के पास, एक के बाद ऐसे होनहार बल्लेबाज है और ये टीम भी इनाम के हकदार है इस टूर्नामेंट की। अब देखता है नसीब उनको कहां तक लेके जाता है। इसी पिच में ये गेंद इस बार कट कर दिया, फील्डर उसके पीछे है ओम, एक रन लेना चाहते थे, मना किया शिव शंकर काटेकर ने। स्कोर अभी थमा हुआ 21 रन, जबकि दूसरा ओवर जारी है। इससे बेहतरीन शॉट आप क्रिकेटिंग शॉट नहीं देख पाएंगे। और पिच गेंद थी, खेल दिया उसे कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। पुष्पम गेंद को देखते रह गए। बढ़िया शॉट है क्रिकेटिंग शॉट, और क्रिकेटिंग शॉट इस खिलाड़ी से जानना चाहिए। लंबे हिट और गैप में खेलता है खिलाड़ी और स्कोर पहुंचा है अभी 25 रन, जबकि एक विकेट के नुकसान पर। काफी टच में और फॉर्म में है खिलाड़ी और इस बार खेल दिया स्विच हिट, लेकिन कैच काफी खतरनाक पकड़ा वहां पे ओम खुरसुड़े ने। तारीफ कर रहा था इस खिलाड़ी की मैं, लेकिन खराब शॉट खेला और अपना विकेट दे चुके हैं सनी। स्कोर अभी थमा हुआ 25 रन, जबकि दूसरा ओवर जारी। अब नए बल्लेबाज है शेख वसीम। थैंक यू। लकी काफी मेहनती है। 11 स्टार के सभी खिलाड़ियों के लिए उन्होंने स्पेशली पानी का प्रबंध किया है, तो ड्रिंक्स पिंक में आपको दिया जाएगा। सनी का स्थान लेने जा रहे हैं नंबर 1 शेख वसीम। इस दिन का यह आखिरी मुकाबला, और ये मुकाबला चल रहा है 11 स्टार वर्सेस स्पाइडर का। ये आखिरी मुकाबला होगा 11 स्टार का। इस बार हवा में बॉल है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड कर दे पृथ्वी, एक ही रन। अगर वसीम भाई छक्का लगाते तो हर छक्के के ऊपर शेख अंसार की तरफ से नगद 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और शिव शंकर अगर छक्का लगाते तो उनको भी 500 का ये इनाम दिया जाएगा। काबिले तारीफ बल्लेबाजी करते ये दोनों बल्लेबाज। अब नए गेंदबाज अजय सावंत। कृपया दर्शकांनी बाहेरून काही इशारा करू नका, कृपया दर्शकांनी कोणी कोणता हात वारे करू कोणी इशारा करू नका। अजय बेहतरीन स्ट्रोक केला लॉन्ग ऑफ की दिशा, लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते पृथ्वी, एक ही रन। अब 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन, जबकि तीसरा ओवर जारी। अजय सावंत होनहार गेंदबाज है और उससे बढ़िया खिलाड़ी है शिवशंकर काटेकर। देखना कैसा पसंद करते हैं इनको खेलने में। इस बार खेल दिया, फील्डर उसके नीचे, बॉल हवा में, और काफी खुश शंकर दाभाड़े। वापसी करती हो यहाँ पे 11 स्टार की टीम, और धोनी की तरह एक्सप्रेशन दिखे आप मेरे को शंकर दाभाड़े के। आसमान की तरफ अलग ही इनको एंजॉयमेंट, बढ़िया कैचेस करते हैं ये। नंबर 7
शंकर दाभाड़े बढ़िया ऐसी ये कैच पकड़ी उन्होंने और शिवशंकर को वापस जाना पड़ेगा। छह गेंदों में 14 रन बना के वापस लौट चुके ये खिलाड़ी काफी असरदार था लेकिन गलत शॉट के खेला और तीसरी विकेट का पतन। अभी भी उनके खेमे में डगआउट में बैठे हुए एक स्टार खिलाड़ी AK-47 लकी और खास करके बात करूंगा मैं विकी आहिर की। ये काफी होनहार खिलाड़ी है, सभी से टैलेंटेड भरे हुए विकी आहिर। उनको अगर गलती से भी चांस मिल गया तो ये मैच 2 ओवर में खत्म हो जाएगा। इस बार कट कर दिया लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे ओम खुसोड़े की। उम्र 35 की लेकिन फील्डिंग देखिए इनके 25 की। काबिले तारीफ है खिलाड़ी ओम। मैं बात कर रहा था विक्की आहिर की। इस बार खेलना चाहते रोनाल्डो ने खतरा यहां पे लेकिन रिस्क लिया यहां पे वसीम भाई ने। ये भी खिलाड़ी है कि जो कि आजिम खान ये भी इनका भी रिकॉर्ड है रन आउट होने का। ये हर मैच में रन आउट होते लेकिन इस बार बच गए। इस बार खेल दिया डगलस शॉट बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए और फील्डर पकड़ते हुए वहां पे हमारे बही करे सर काफी बढ़िया फील्डिंग की बाउंड्री के बाहर। खराब गेंदबाजी है ये अजय की। इससे पहले 2 गेंदों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन था उनका। इलेवन स्टार की स्थिति इस पॉइंट टेबल पे कुछ अच्छी नहीं है लेकिन स्पाइडर से अगर वो कुछ उम्मीद रखती है तो कोई मुश्किल नहीं होगा। इसी बीच में ये गेंद इस बार कट करना चाहते थे, बॉल जाती हुई फर्स्ट स्लिप की ओर काफी धीमी खेलती हुई स्पाइडर की टीम। तो दूर शोर से अभी एमसीसी की एंड से बॉलिंग करेंगे अभी नए गेंदबाज जो कि विनोद आखंड, शिवाजी आखंड और विनोद आखंड ये दोनों भाई। सदर प्लेयर
कवर की दिशा में, और इस 4 की मदद से रन संख्या पहुंची अब 48 रन, और जीत के लिए अभी 12 रनों की आवश्यकता। नेट रन रेट काफी अच्छा चलता हुआ स्पाइडर टीम का। इस बार कट करना चाहते थे, हल्की सी अपील मालेगांव के धोनी हमारे शंकर दाभाड़े इनकी ओर से। फुल टॉस गेंद, उतना अच्छा बैट पे आया नहीं, एक ही रन, एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। जीत के लिए अभी 11 रनों की आवश्यकता, और बल्लेबाज है अजीम। इस बार खेल दिया गली के ऊपर से, बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ, और काफी बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक अजीम के द्वारा, और इसी चौके की रन संख्या में बढ़ोतरी। रन संख्या पहुंची 53 रन पे। अब जीत के लिए 7 रनों की आवश्यकता, और गेंदे बाकी अभी भी 19। आज के दिन में इस 11 स्टार की पूरी 9 मैचेस खत्म हो जाएगी, और स्पाइडर की एक मैच बच जाएगी। इस बार काफी करार स्ट्रोक, फील्डर उसके नीचे मंगेश, कैच आउट। इस खिलाड़ी के हाथ से कैच छूटना बहुत मुश्किल है। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, इस खिलाड़ी की क्या पहचान है। काफी बढ़िया बल्लेबाज है AK-47 MCC क्रिकेट क्लब का, काफी बढ़िया बल्लेबाज है ये। अब उनका ऑक्शन में आइकॉन खिलाड़ी है वो स्पाइडर के। ये साल काफी बढ़िया चला इस सभी खिलाड़ियों को, लेकिन कुछ अच्छी कर्तव्यकारी नहीं दिखा पाया अभी भी कोई सा भी आइकॉन और कैप्टन। इसी बीच में ये गेंद रिवर्स शिप करना चाहते थे, स्विच हिट खेलना चाहते थे, लेकिन बैट पर बॉल नहीं आई। काफी तेज तर्राट कीपर नंबर 07 शंकर दाभाड़े, 22 का रन और 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है अभी 54। अब जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता, और बल्लेबाज है AK-47। फुल टॉस गेंद, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर उसके पीछे पुष्पम। अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को लौटाते 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। अगर अक्षय लादे और वसीम भाई इस गेंद में छक्का लगाते हैं तो उनको नगद पारितोषिक दिया जाएगा। हल्की सी अपील, बोलची आहे का अपील? ओके, स्टंपिंगची अपील आहे, आणि ग्राउंडवरच्या अंपायरने रेफर केलेलं आहे ते थर्ड अंपायर आमचे टेक्निकल संदेश भाऊ पिलानी यांच्याकडे। आमचे थर्ड अंपायरचा रोल तेच निभवत आहेत। पैनी नजर है कैमरे की सभी के ऊपर, और अक्षय लादे हल्के हल्के कदमों से डगआउट की ओर निकलते हुए देखना है, अभी डिसीजन पेंडिंग है। तो खिलाड़ी की खिलाड़ी उड़ती देखिए, खिलाड़ी को थोड़ा ही ऐसा लगा कि ये विकेट है, लेकिन अब बार बार इसको देख रहे हैं हमारे थर्ड अंपायर।
बास की नजर है हमारे अंपायर, थर्ड अंपायर की, तो थोड़ा टेक्निकल इश्यू चालू है, तो बिल्कुल आपको कुछ चंद मिनटों में इसका नतीजा सामने आ जाएगा। तो इस मैच का आनंद लेने पहुंचे हमारे नागपुर सिटी के पुलिस, हमारे सहकारी मित्र शेखान सर। तो फील्ड से अंपायर से चर्चा करने पहुंचे आरजे ओम। इसी बीच में हमारे संजय शायर, इनका भी आगमन, उनका भी स्वागत है। रन चाहिए अभी 6, अभी थोड़ी देर में डिसीजन दिया जाएगा। 4 होना सिर्फ, सॉरी, रन चाहिए अभी 4। और बल्लेबाज पे क्रीज पे वसीम भाई, तो डिसीजन यहाँ पे नॉट आउट होगा, तो सोच समझ के डिसीजन दिया जाता है यहाँ पे, तो कोई नाराजगी की गुंजाइश ही नहीं। तो गेंदबाज है अभी प्रमोद, अगर कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो उनको किशोर चौहान, महाराष्ट्र पुलिस नागपुर सिटी, इनकी ओर से 100 रुपए का नगद पारितोषिक दिया जाएगा। इस बार काफी बढ़िया ऐसा स्ट्रोक लगा है मिड विकेट की ओर, जब तक फील्डर फील्ड कर दे, और इसी चौकी की मदद से मैच खत्म हो चुका है। तो लगभग ये मैच जीत जीत चुका है फ्रेंड्स, और पॉइंट बन चुके हैं अभी उनके 10। स्पाइडर, सॉरी। तो आज के दिन के पूरे मुकाबले खत्म होते हैं, और कल काफी बढ़िया शुरुआत होगी और काफी अच्छे मुकाबले होंगे, तो दिल थाम के बैठिए। कल
11 स्टारच्या सर्व संघांना त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं.